किए गए थे, जिनका मकसद ये था कि पाकिस्तानी जो हाई कमीशन पे लगा हुआ पाकिस्तानी परचम है, उसको उतारा जाए, उसकी बेहरमती की जाए। और इस वो नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आगे पाकिस्तानी मुजाहिरीन भी होंगे, पाकिस्तानी लोग भी होंगे। तो इस सारे अमल में उस वक़्त तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर जो तैनात आला ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तानी झंडे की प्रोटेक्शन की, पाकिस्तानी झंडे के साथ खड़े नज़र आए। आपने देखा होगा पाकिस्तानी अफसरान वो झंडे जी के साथ थे। वो उसका बेसिक मसला भी पर्पस भी यही था कि पाकिस्तानी झंडे तक ना किसी को पहुंचने दिया जाए। फिर जब पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद वहां पे आ गई, अहसन डार साहब मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, जुबैर गुल साहब हैं, ये सब लोग जब वहां पे आए, तो फिर उसके बाद उन हाई कमीशन के अफसरान को भी तसल्ली हुई। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ आपने भी देखा। और इसी का एक तसलसल था आज। और अब पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है किसी भी खुशगवार वाक़े के से बचने के लिए, और इसकी रिपोर्ट बाकायदा पुलिस को कर दी गई है। और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान ने अपने बयानात भी रिकॉर्ड करवा दिए हैं। और पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो इसको प्रॉपर परसू कर रहा है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने फौरन नोटिस लिया। उन्होंने बल्कि वो हाई कमीशन पहुंचे, उन्होंने वहां पर जो है पूरे जायजा भी लिया, सिक्योरिटी का भी जो नुकसान पहुंचा उसको भी उन्होंने मीडिया से भी बात की। और उसके बाकायदा जो फॉरेन ऑफिस है यहाँ का, उनके साथ भी एहतजाज किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अब जाहिर है वो आप बता रहे हैं कि गिरफ्तार भी हो गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन अमला जो है उसकी इंतजामात, हिफाजती इंतजामात क्या एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे या रूटीन में रहेगा, क्योंकि इस तरह की हरकतों से कल कोई और भी। बिल्कुल, ये पाकिस्तान जो हाई कमीशंस हैं, एम्बेसीज हैं, उसकी तैनाती के लिए एक डिप्लोमेटिक पुलिस होती है, रैपिड रिस्पांस यूनिट टीम होती है। तो अब पाकिस्तानी कमीशन तो अपने तौर पे तो कोई इंतजामात नहीं कर सकता। तो अब पुलिस को जब इस बारे में बताया गया, तो उसके बाद पुलिस की भारी तादाद जो है इस वक्त हाई कमीशन के सामने तैनात कर दी गई है। कोशिश की जाएगी पूरी सिक्योरिटी देने की। और जो इतलात यही है कि एक दफा फिर भारतीय हाई कमीशन जो भारतीय पसंद है यहाँ पर, वो दोबारा हमले की कोशिश कर सकते हैं। दोबारा हमले की वो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज एक मुजाहरा और भी था, अगर मैं गलत नहीं हूँ आज है या कल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भारतीय हाई कमीशन के सामने, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी, पाकिस्तान हाई कमीशन सॉरी, भारतीय हाई कमीशन जी के जी। सामने मुजाहरा जो है, ये इसकी कॉल तहरीक इंसाफ ने डायरेक्टली तो नहीं दी, लेकिन उसके बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। इमरान खलील साहब हैं, तहरीक इंसाफ बरतानिया के साबिक सदर हैं, उन्होंने पोस्टर दिया। आमिर साहब हैं यहाँ से ईस्ट लंदन से तहरीक इंसाफ के, और लोग हैं तहरीक इंसाफ के, तो वो सब ने उसकी कॉल किया था। और एक यहाँ पे तारिक साहब है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो वो लोग भी इकट्ठे हुए और पाकिस्तानी हाई कमीशन, भारतीय हाई कमीशन के सामने वो मौजूद रहे। गो के तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया है। और उस दूसरी तरफ भारतीय भी हाई कमीशन के अपने हाई कमीशन के सामने मौजूद थे। तो एक दफा फिर दोनों आमने सामने थे इस सारे मुजाहरे के दौरान। आप ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर ये मुजाहरा नहीं, बल्कि लेकिन उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है और तादाद भी ज्यादा नहीं थी। क्या वजह है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्मल इस किस्म का प्रोटेस्ट करती है, वो पाकिस्तान एम्बेसी के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ, तो बहुत बड़ी तादाद होती है वहां पर उनकी। मेरा ख्याल है आप कोई 1 साल पहले की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले की बहुत बड़ी जी 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 तादाद। जी जी, ठीक है, 2 साल आप पहले की बात कर रहे हैं, साल पहले की। उनके रिसेंट मुजाहरे देखे तो उनकी इतनी ही तादाद होती है। वो अच्छा जी। चाहे वो डाउनिंग स्ट्रीट के सामने हो, तादाद उनकी बहुत कम हो चुकी है, 20 15 20 लोग, 20 25 लोग। और उसके बाद जब एवनफील्ड के सामने भी आपको याद है, जब मियां नवाज साहब आए थे, तो उस वक्त भी 15 20 लोग ही थे। तो तादाद उनकी इतनी है, वो एक्चुअल साइज पे आ चुके हैं। तो बहरहाल, लेकिन कॉज ठीक था उनका, मैं उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा। पाकिस्तान के लिए वो लोग इकट्ठे हुए थे, पाकिस्तान के लिए वो आए थे, जितने भी लोग आए थे उन। और क्योंकि ये कॉल जो है कल रात को ही दी गई थी, गो कि आज संडे था, मौसम भी बड़ा अच्छा था, लंदन में मैराथन रेस भी थी, कुछ ये भी था, लेकिन वो तादाद जो आनी चाहिए थी वो आज नहीं थी। जो तादाद होनी चाहिए वो आज नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो फॉल्स फ्लैग कहा जा रहा है जो मोदी ने किया है, आप यहाँ पर बैठकर क्या आपके जो दोस्तों से आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जाहिर है इंटरनेशनल आपकी राब्ते और चीजें, क्या अजाइम हो क्या सकते हैं इस वक्त, इसका कोई जवाब बनता नहीं है, ये किस पर्पस के लिए किया गया है हिंदुस्तान की तरफ से?
तो संदेला साहब, इस सवाल के करने से पहले मैं पिछले ही मौजू पे जरा थोड़ी सी एक बात करना प्लीज चाहूंगा कि उस दिन जो जरूर। पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने इजहार यकजहती के लिए लोग इकट्ठे हुए, मुस्लिम लीग नून ने उसमें डोमिनेट किया, बल्कि मुस्लिम नहीं, लीग वो ऑर्गेनाइज मुस्लिम लीग नून ने किया था या मुस्लिम लीग नून ने भी उसमें शमूलियत इख्तियार की थी, ये भी जरा बता दें फिर। ये ऑर्गेनाइज ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से था, और हम्म। मुस्लिम लीग नून ने भरपूर ऑर्गेनाइज किया था। उसमें तमाम लीडरशिप थी। एहसन डार साहब जो सदर हैं, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फौरन ही, जो एक दिन, बल्कि एक दिन क्या, सुबह 11:30 बजे पता लगा है उनको कि वो ये मुजाहरा हो रहा है, क्योंकि पुलिस से इजाजत जो भारतीयों ने ली है वो 11 बजे के बाद ली। तो विद इन ठीक। आवर्स पूरी लीडरशिप वहां पे मौजूद थी। एहसन डार साहब सदर है, कोऑर्डिनेटर जुबैर गुल साहब हैं, खुर्रम भट्ट साहब यूथ विंग के चेयरमैन हैं, वो मौजूद थे। ईरान भट्ट साहब जो हैं वो मौजूद थे। राशिद हाशमी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। बाकी मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर की क्यादत मौजूद थी। और मतलब उन्होंने पूरा एक फौरन एक्शन करते हुए पूरा जो है वो इकट्ठे हुए। वहां पे साउंड सिस्टम बड़ा जबरदस्त था। वहां पे मिली नगमे जो हैं वो जिस तरह बजाए गए और जिस तरह खून गरमाया गया मुजाहिरीन का, वो भी एक बड़ा एडेड एडवांटेज था। और ये सारा अरेंज जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर असल डार ने किया था। तो इस लिहाज से वो मुजाहरा बड़ा कामयाब रहा कि भरपूर जवाब दिया गया, और उनकी जो बिल्कुल वो जो सोच के आए थे कि हम पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला करेंगे मुजाहिरीन, वो उन्होंने नहीं होने दिया। तो इस बात का क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को जाता है। और एक और बात कि अगले चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून एक और भरपूर मुजाहरा करने जा रही है इंडियन हाई कमीशन के सामने, और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एहसन डार साहब आज मुख्तलिफ शहरों में भी गए हैं, मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने दौरे किए हैं, वर्कर्स को उन्होंने तैयार किया है, और वो एक बड़ा मुजाहरा करने की तैयारी कर रहे हैं, और जिसमें सैकड़ों लोगों की शिरकत मुतवक्के है। क्या इसके लिए वो कश्मीरियों को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है एक बहुत बड़ी तादाद है कश्मीरियों की, और अगर वो भी साथ मिलते हैं और जाहिर है वो एक और भी पर्पस में आता, तो क्या कश्मीर के लोगों को भी टच कर रहे हैं डार साहब? बिल्कुल, कश्मीरी जो है मुस्लिम लीग नून की पार्टी की एक बड़ी रीढ़ की हड्डी है यहाँ पे, हम्म। और बड़ी तादाद में आपको पता कश्मीरी हैं, और उन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया है। आप पिछले दिनों लूटन में एक मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया था, इज्तिमा किया था तो कश्मीरियों का, इसमें बड़ी तादाद थी। इसके अलावा जो है बड़े जो मुस्लिम लीग नून के जो आज़ाद कश्मीर विंग के जो सदर हैं, वो साबिक सदर, तो एक भरपूर हमायत है। और कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद से राब्ता किया जा रहा है, वो भी आएंगे, और उनकी शमूलियत के बगैर तो मुजाहरा ना कामयाब हो सकता है, ना बड़ा हो सकता है। ना बड़ा हो सकता है। अच्छा, चले, अब आपने जिक्र कर दिया तो फिर एक आध सवाल मेरे भी चलते चलते दिमाग में आ गया मासूमाना। चाय कैसी थी, और वो चाय का इंतजाम दरमियान में से कहा, वो बड़ा चाय का इंतजाम किया आप लोगों ने, भारतीयों के लिए था या अपने लिए था पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने? देखिए जी, अभिनंदन भारतीयों के लिए कौमी शर्मिंदगी का बायस बन चुका है। कौमी शर्मिंदगी। उनकी कौमी शर्मिंदगी है, और उसको जिसने भी आइडिया दिया था, बड़ा जबरदस्त आइडिया था। बाहर बाकायदा एक स्टॉल लगाया गया था चाय का, जिसपे अभिनंदन की तस्वीर भी थी, और इसके अलावा हाई कमीशन के स्टाफ जो एहलकार है वो भी लेके खड़े थे, और उनको बाकायदा ऑफर की गई थी भारतीयों को कि चाय के लिए, और चाय टी वॉज फैंटास्टिक, इस तरह के स्लोगन थे। तो वो बिल्कुल एक भारतीयों के लिए थी, लेकिन वो उस वक़्त तो वो पीने नहीं आए, लेकिन बाद में सुना कि एक दो ने पी भी है। तो ये बड़ा एक क्या कहते हैं, अछूता-सा आइडिया था वहाँ पे चाय का स्टॉल लगाने का। चाय का हडियास का बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी जो आपसे इससे पहले सवाल किया, मोदी हुकूमत का मकसद क्या हो सकता है इस वक्त? तो मेरे ख्याल में हमारे तलकात तो भारत के साथ अगर अच्छे नहीं थे तो कम से कम बुरे भी नहीं थे, तो ये क्या, इसके पीछे क्या मुहरकात हैं? देखिए जी, भारतीय जो वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, वो जब भी कोई इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई इस तरह का फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। इस दफ़ा भी बिहार में इलेक्शन है, बुरी हालत है मोदी की, तो वो इसको जीतने के लिए उन्होंने एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया है, अपने ही लोगों को मरवाया है, अपने ही लोगों पे उन्होंने गोलियाँ चलवाई हैं, और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के एक जंगी कैफ़ियत वो बना रहे हैं, जो कि किसी के भी हक में नहीं है। जंग जो है वो किसी के लिए ठीक नहीं होता। तो ये जो मोदी साहब हैं, अपने जो उनके बीजेपी का स्टाइल है उनका, उनकी जो इंतहापसंदाना सोच है, उसको लेके उन्होंने किया। लेकिन आपको ये बताऊँ कि जहाँ अमेरिका के सदर ने आप सुन लिया जिस तरह कहा कि ये पाकिस्तान और
भारत का अंदरूनी मामला है और इस सारे मामले को डिसोन कर दिया, तो ये आलमी लेवल पर भारत को कोई सपोर्ट नहीं मिली। आज इसहाक डार साहब जो हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा, उनकी बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी से फोन पे गुफ्तगू हुई है। वजीर जो इसहाक डार साहब, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ उन्हें बताया कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं, भारत की जो अग्रेसिव पॉलिसी है, सिंध तास माहदे को ना मानना, और पाकिस्तान ने उनको भी ये कहा कि वो किसी भी किस्म की इंटरनेशनल तहकीकात में शामिल होने के लिए तैयार है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से अच्छी एक आगाज किया है इसहाक डार साहब ने कि आलमी रहनुमाओं से वो बात भी कर रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं, और उन्हें भारत का जो मकरू चेहरा है वो दिखा भी रहे हैं। तो ये एक पहली एंगेजमेंट है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसहाक डार की तरफ से बरतानवी हुकूमत के साथ, और जिसका एक पॉजिटिव जो है वो सामने आएगा। और इस तरह की एंगेजमेंट मेरा ख्याल है दूसरे ममालिक के साथ भी इसहाक डार साहब कर रहे हैं। वैसे कैसे आप अब आपने जरा डार साहब के साथ बड़ा टाइम गुजारा है, तो जरा अब आपने डार साहब का नाम लिया तो मैं भी जरा एक सवाल दाग देता हूं कि डार साहब के बारे में जो हम जानते हैं या डार साहब जो हमें बताते रहे हैं प्रोग्रामों में या मुलाकातों में, वो तो खजाने के मास्टर थे। मुल्क को उस तरह के जब हालात आते थे तो निकाला करते थे। इस नए रोल के बारे में तो कभी डार साहब ने हमें बताया नहीं, और जब से ये रोल मिला है आपको कैसा लग रहा है? क्या वो इस रोल के लिए बने हुए थे, या वो वजीर खारजा है, या वो बेस्ट वजीर खजाना है आपकी नजर में सर? इसहाक डार साहब बेस्ट ऑलराउंडर है। बेस्ट जैसे ऑलराउंडर है। उन्हें जहां जरूरत होती है उन्हें खिला दिया जाता है, वो हर जगह खेलने के लिए तैयार होते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। आप देखें वजारत खजाना में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया, फिर उन्हें वजारत खारजा दी गई, इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, और वजीर आजम के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्राइम मिनिस्टर शायद अपनी मसरूफियत की वजह से ना कर सके। सियासी मामला जितने हैं वो आप देखते हैं कि इंटरनल मैटर्स भी जो सियासत के हैं, पीपल्स पार्टी से बात करनी हो, किसी से करनी हो, तो डार साहब का नाम आता है। आपने अभी भी बहुत सारी इंटरनल चीजों पे वो होते हैं, वजारत खारजा में वो हैं। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के पास एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो जहां जरूरत पड़ती है वो उसे खिला देते हैं और वो परफॉर्म भी करते हैं। तो सागदार साहब ने पहले भी ये क्वालिटीज तो थी, आपने इतना अरसा उनको देखा, उनके साथ सिटिंग्स होती रही, उनके साथ बातचीत होती रही यहाँ पे जब वो लंदन में थे, तो वो तो हर वक्त काम ही करते नजर आए। हमें तो 16-16 घंटे काम करते नजर आते थे। यहाँ पे भी जो ऑफिस था मुस्लिम लीग नून का, जब यहाँ नवाज शरीफ साहब बैठते थे, उसका सारा इंतजाम भी उनके पास होता था। उन दिनों भी जो कानूनी तरमीम होती थी या कानूनी केसेस होते थे या डिप्लोमेसी होती थी, वो सारी उनके जिम्मे होती थी। तो वही रोल को वो लेके आगे चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो ही इज ऑलराउंडर और अच्छा परफॉर्म करने वाला ऑलराउंडर है। अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, एक तो मैंने मुझे जरा ये भी बता दीजिएगा, इससे पहले मैं जरा, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू किया है तो मैं उसके बारे में जरा आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा ये बताएं कि ये जो पानी सिंध तास माहिदा है, ये हिंदुस्तान ने जिसे कहा जी तहलील कर रहे हैं, हम उसको नहीं मानते या तोड़ रहे हैं, ऐसा मुमकिन हो सकता है? आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है, और उस पर अब तक हिंदुस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान तो आगे से जो रिप्लाई किया है वो मैं आपसे अगला सवाल करूंगा, लेकिन हिंदुस्तान पानी रोक सकता है? आलमी कवानीन के मुताबिक हिंदुस्तान ऐसा नहीं कर सकता। आलमी बैंक की गारंटी हासिल है इसको, और वो किसी भी सूरत में इसको ख़त्म नहीं कर सकता। ये सिर्फ इन्होंने एक शोशा छोड़ा है, और इस शोशे को वो सिर्फ सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे भी जितना पानी इन दरियाओं में आता है, अगर उसको वो रोक के स्टोर करने लगे तो उसके लिए उसको कई दर्जन डैम बनाना पड़ेंगे, ठीक। और उन डैम को बनने में कई साल लग जाएंगे। तो ये एक शोशा है सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के सूल के लिए। अमली तौर पर और आलमी कवानीन के मुताबिक भी ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसको एज ए जोक, शोशे के तौर पे ही लिया जाना चाहिए। और पाकिस्तान ने जो किया है, दो बड़ी चीजें हैं। एक तो एयर स्पेस बंद करने से बताया जा रहा है कि 500 करोड़ डॉलर का पर मंथ नुकसान हो सकता है। भारत के साथ जाहिर है जो तजारत यहां से होती थी, राहदारी थी, वो बंद कर दी है, बॉर्डर बंद कर दिए। तो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन पर क्या कहेंगे? देखिए नहीं, पाकिस्तान ने तो ऐसा रिएक्शन दिया है जिसकी पहले तवक्को किसी ने भी नहीं की हुई थी। पहले तो हम देखते थे तो एक साबिक वजीर आजम जब अभिनंदन को वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसे गिरा के गिरफ्तार करके तो जो टेंशन बनी, वो फ्लोर दी ऑफ दी हाउस से इमरान खान साहब कहते क्या मैं करूं, मैं जंग कर लूं इनके साथ। तो उनका रवैया हुआ, वो कहते थे आधा घंटा खड़े हो जाए धूप में जाके कश्मीरियों के लिए, जब 365 जो वो आर्टिकल का हुआ था मामला। तो इस दफा जो क्यादत है उसने भरपूर जवाब दिया है, और जिस तरह से उन्होंने पहले जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है शाहदार साहब और उनके साथ अताउल्लाह साहब थे,
ये सारे वज़रा ख्वाजा आसिफ साहब थे खास तौर पे, और जिस तरह उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बरदस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि ये को आबी जारहियत को एक एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम था, पहला मैसेज ये था, और उसमें उन्होंने भरपूर तर्जुमानी की। फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रही सही कसर निकाल दी। जिस तरह उन्होंने काबुल एकेडमी में जो तकरीर की, भारत को मैसेज दिया वहाँ पे खड़े होके कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत और पाक फ़ौज खड़े हैं, और उन्होंने वो कहा कि इसको एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। तो मेरा ख़्याल है इट्स अ बेस्ट रिएक्शन सो फार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और जो इस वक़्त क़यादत है, चाहे वो मिलिट्री हो या सिविलियन हो, दोनों इस बात पर इकट्ठे हैं, पुरज़्म हैं कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत पर इसको मुमकिन बनाया जाएगा, और इसके इक़दामात हमें नज़र भी आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सर, अब आप ज़रा आ जाएँ उस तरफ जो आखिर में मैंने आपसे सवाल करना था। एक बड़ा इंटरव्यू किया आपने। वो जो इंटरव्यू है वो सिखों के जज़्बात हमने सुने कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस पर आप क्या करेंगे? ये मतलब कि किन सिखों की नुमाइंदगी कर रहे थे जिन्होंने आपके साथ इंटरव्यू किया? और ये जो सिख कह रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान के पूरे सिखों की आवाज़ है या ये वो सिख हैं जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं? ज़रा बताएँगे कुछ? देखिए जी, खालिस्तान का मुतालबा सिख जो भारतीय सिख हैं, उनमें 70-80% उस मुतालबे के हामी हैं। अच्छा जी। हमने पिछले 2-3 साल में खालिस्तान रेफ़रेंडम हुए हैं पूरी दुनिया में, और मैंने तकरीबन 5 से 6 कवर किए हैं, इटली में भी किया, यूके में भी किया, स्विट्ज़रलैंड में भी किया, कनाडा में किया। तो वहाँ पर जो नज़र आता था लोगों में कि हज़ारों की तादाद में लोग आए वहाँ। वहाँ हुँ, पे लाइनें लगी होती थी, और कई-कई घंटे लोग वेट करके अपना वोट उन्होंने कास्ट किया। तो ये एक चीज़ की नुमाइंदगी थी कि जो ओवरसीज़ में भी सिख रहते हैं, वो सारे, उनका राब्ता आपस में है सारा, वो इस बात के बावजूद कि उनकी शक्लें नोट कर ली जाएँगी, भारतीय हुकूमत उन्हें निशाना बना सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग लाइनों में लग के वोट देने के लिए आते थे। उसमें मुझे 1 साल के बच्चे से लेके 80-90 साल की बूढ़ी खातून भी नज़र आई, मर्द भी नज़र आए। नौजवानों का जज़्बा बहुत ज़्यादा था। तो ये एक ऐसी तहरीक है जो बरतानिया के सॉरी ब भारत के अंदर है, कि जिसको अवामी हमायत हासिल है। तो जो सिखों की नुमाइंदगी है, जो इस खालिस्तान रेफ़रेंडम को सारा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो ये जो गुरपतवंत सिंह है, जो पन्नू साहब, ये करते हैं, यही पीछे ड्राइविंग फ़ोर्स है, और ये इंडिया में मोस्ट वांटेड है। इंडिया की मोस्ट वांटेड, इसपे इन पे भारत ने कातलाना हमले की भी कोशिश की, लेकिन ये बच गए, और अब उसमें गिरफ्तार शख्स है, उसके खिलाफ ट्रायल भी होने वाला है अमेरिका में। तो ये मेन शख्स हैं जो भारत को ललकार रहे हैं। तो इनके साथ जो इंटरव्यू हुआ, तो इनकी एक पूरी अवामी हमायत के साथ, और पूरे ये बल्कि 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में एक और रेफरेंडम ये करवाने जा रहे हैं खालिस्तान के लिए। तो ये पूरी नुमाइंदगी करते हैं सिख कौम की, और बड़ी तादाद इनको फॉलो करती है। पाकिस्तान भी कुछ सरप्राइज़ दे सकता है खालिस्तान के बारे में अगर वो इतना चढ़कर पाकिस्तान की हमायत करने के लिए खड़े हैं, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से कुछ सरप्राइज़ आ सकता है? देखिए जी, जो पन्नू साहब से इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बल्कि मुतालबा किया हुँ, कि पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें तस्लीम करे, खालिस्तान को तस्लीम करे, और खालिस्तान के जो तस्लीम करे, तो वो कहते हैं कि हम उसके करे ना करे, उन्होंने कहा जी हम किसी भारतीय फौजी को पंजाब से नहीं गुजर के पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। तो ये एक ऐसी डिप्लोमेटिक चाल हो सकती है आलमी, कि पाकिस्तान अगर खालिस्तान को तस्लीम कर लेता है, और उनके रहनुमाओं को पूरा एक प्रोटेक्शन, वो मतलब प्लेटफॉर्म देता है, अक़वाम मुत्तहिदा में बोलने के लिए बात करता है, या उनका पाकिस्तान में सफारत खाना कायम कर लेता है। जैसे कि फ़लस्तीन के सफारत खाने आपको पता है कई यूरोपीय ममालिक में हुए हैं। तो ये ऐसा तरफ का पत्ता होगा कि जो भारत के लिए एक उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। इस पे होना चाहिए, उन्होंने भी, सिख रहनुमा ने भी अपना मुतालबा किया था इस पे भी, और इस पे पाकिस्तानी हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए, उस पे सोचना चाहिए, और इस वक़्त बेस्ट टाइम है कि खालिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करके उनका सफारत खाना पाकिस्तान में खोलने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल ठीक है। बयानिया बनाने में कैसा रहा है ये जो हिंदुस्तान वाला मामला हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ारत इत्तलात की तरफ से, जिस तरह ख्वाजा साहब के साथ, डार साहब के साथ और ये पूरा एक जवाब दिया गया है वज़ारत इत्तलात की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा ख़्याल है ये बेस्ट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी वज़ारत इत्तलात, हुकूमत पाकिस्तान और डीजी आईएसपीआर की,
जिस तरह जो वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब आपको पता है यंग हैं, डायनामिक हैं, हर वक़्त कहीं न कोई कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ा टेस्ट था, बड़ा के उनके सामने इम्तिहान था। ये सारा वो इस इम्तिहान में एक फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए हैं। उन्होंने जिस तरह भारतीय बयानिए को का तोड़ किया है, बल्कि भारतीय बयानिए के मुकाबले में फ्रंट पे रहे, उसे ओवरकम किया और डीजी जो आईएसपीआर डिपार्टमेंट है हमारा, जो डीजी साहब हैं अहमद शरीफ साहब, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए जहाँ अवाम को बताया गया कि जी ये भारतीय जारियत के हवाले से वहाँ पे इंटरनेशनली भी कोशिश की गई। डिजिटल मीडिया आपको पता है कहा जाता था कि शायद स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इस इम्तिहान में डिजिटल मीडिया ने सबसे अहम किरदार अदा किया और डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तानी मौक़िफ़ ज़्यादा प्रिवेल किया और जो पाकिस्तानी एंकर्स हैं, पाकिस्तानी मीडिया है, उसका भी किरदार बड़ा ज़बरदस्त रहा और भारतीय प्रोपेगेंडे को तोड़ के लिए जो एक उन्होंने जंगी जुनून बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसको बहुत अच्छा काउंटर किया और इसमें अताउल्लाह तारड़ साहब और डीजी आईएसपीआर का एक बहुत अहम रोल है। आखिर में ज़रा ये बता दीजिएगा, काफ़ी देर के बाद मियाँ साहब से जो मुलाकात हुई, इससे पहले तो आपने बड़े एन्जॉय किए हुए हैं। एन्जॉय से मतलब ये है कि खुलकर इतनी जो कंपनी है आपको मुयस्सर हुई, खुशकिस्मत मीडिया मीडिया में सिर्फ कहा जाता था कि आप और आप 1-2 दोस्त और खुशकिस्मत है जिनकी हमेशा मुलाकात होती है। लेकिन अभी तो काफ़ी मीडिया को बुलाया हुआ था और क्या बातचीत हुई और कितनी देर बातचीत रही? ऑफ द रिकॉर्ड थी, ज़ाहिर है सामने तो नहीं आई। तो क्या मियाँ साहब को राज़ो-नियाज़ की बातें की हैं आपसे सर? देखें जी, मियाँ साहब हमेशा बहुत ही वेरी काइंड, आज से नहीं पिछले 20 साल से आपको पता मेरा जी, उनसे जी, जी, एक उनको कवर किया ताल्लुक है 2006 में जब वो सऊदीया से लंदन आए थे, तो उस वक़्त से लेके अब तक उनके साथ और ही इज़ ऑलवेज़ आपको पता ही है वो जैसी उनकी तबीयत है, जिस तरह वो जी। शफ़क़त करते हैं और बाकी एज़ अ रिपोर्टर भी एक आपको पता है एज़ अ सहाफ़ी भी एक आपके लिए एज होता है रिपोर्ट के लिए, खबर के लिए, उससे हट के शब मियाँ साहब की जो एक जो हमेशा से रही है कि वो टाइम देते हैं, तो पहले भी हमने एन्जॉय किया, तो उस दिन भी सारा मीडिया इनवाइट नहीं था, 4 से 5 लोग थे और राइट? मुस्लिम लीग नून के कुछ जो ओहदेदार थे, असद डार साहब ने इस मुलाकात का एहतमाम किया था और मियाँ साहब 1 घंटा बैठे हैं, सवा घंटा और उन्होंने संदेला साहब खुल के बात की है। जो लोग कहते थे ना, वो ऑफ कैमरा थी, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी, उसको रिपोर्ट किया है हमने। अच्छा, उन्होंने ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी और जो उन्होंने 1 घंटे में बातें कर दी है ना, जो लोग कहते थे वो बोलता नहीं नवाज़ शरीफ, वो इतना बोला है कि वो हमारे सवाल खत्म हो गए थे। वो उनके उसके जवाब नहीं खत्म हो रहे थे और उन्होंने सारे सवाल लिए, ना ही किसी को कहा गया था ये सवाल करें या ये करें। तो वो उन्होंने इतनी खुल के और एक बात मुझे जो नज़र आई कि ही इज़ नॉट ऑन द बैक सीट, ही इज़ जो कंट्रोल लीड का कर रहे हैं। सिस्टम को वो लीड कर रहे हैं और जो लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, भाई नवाज शरीफ की सियासत नहीं खत्म हुई, वो अब एक नए रोल में आगे सामने आ गया है और आज तो मुझे अभी खबर में देख रहा था कि शिवाशी साहब भी रायगंज गए हुए थे, उनकी भी मुलाकात हुई है। तो इस मामले में आप अगले चंद दिनों में मियां नवाज शरीफ का एक डिफरेंट रोल बल्कि देखेंगे और उनकी जो एक कोऑर्डिनेशन है और एक और बात बड़ी अच्छी कि उन्होंने मिलना शुरू कर दिया। उस हुँ, दिन फील्ड में मुस्लिम लीग नून बर्तानिया भर से 40 से 50 लोग आए हुए थे। उन सब को एवन फील्ड में वो मिले हैं, एवन फील्ड अपने उधर उनसे तस्वीर बनाई है, उनके साथ बातचीत की है। तो इट्स अ वेरी गुड पॉलिटिकल मूव कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अपने कारकुनों को दोबारा से मिल के उनके साथ बात करना शुरू की है, जिसकी एक कमी महसूस हो रही थी क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो ब्रांड एम्बेसडर है या जिसके नाम पे वोट मिलता है वो नवाज शरीफ के नाम पे मिलता है। आप जितनी मर्जी तरक्याती काम करवा लें, आप जितना मर्जी क्या कहते हैं जो अपनी कारकर्दगी दिखा लें, लेकिन नवाज शरीफ वोट नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ब्रांड है, नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून का फेस है। नवाज शरीफ सिर्फ एक दिन के लिए लाहौर के अंदर बाहर निकले थे, वो आपको याद होगा, तो पूरा शोर पड़ गया था, लोग उनसे मिलने के लिए आए। तो नवाज शरीफ मेरा ख्याल है कि अब जो बाहर आए हैं और खास तौर पे खुश पड़े थे, बड़े मुतमिन थे। मैंने तो बड़े अरसे बाद उनको इस तरह जिस तरह रिलैक्स थे वो और बल्कि एक तो खबर चली कि जी वो बीमार है, तो वो जिस वक़्त खबर चल रही थी उस वक़्त वो हैरिस में अपनी पसंदीदा कॉफ़ी पी रहे थे और उसमें वो उनके साथ हसन डार साहब भी थे और दूसरे लोग भी थे। तो ही इज़ अ डिफरेंट वो क्या कहते हैं एक जो फेस था, फेस क्या पीछे रह के असल में वो कहते थे बात नहीं कोई करते, तो बात वो इस वक़्त इसलिए नहीं कर सकते थे कि इक़्तिसादी तौर पर वो कुछ बताने के लिए काबिल नहीं थे। लेकिन 1 साल में
फेडरल हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने इतना परफॉर्म कर दिया है कि उनके पास इतनी चीजें हैं बात करने की। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की खुलकर तारीफ की।